ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आरिफ अफ़ज़ाल आपकी खिदमत में हाजिर। लेट्स सी अमेरिका ट्रैवल विद आरिफ। जी हाँ, एक और नया व्लॉग आपकी खिदमत में। आज मैं जर्सी में कहीं घूम रहा था तो मेरी अचानक रास्ते में मुझे नज़र आया अमेरिकन ड्रीम मॉल। एक ऐसा मॉल जो कि अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा मॉल कहलाता है। 2019 में इसका क़याम अमल में आया था। वसी व अरीज़ मॉल है जिसमें 450 दुकानें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोर हैं। हर किस्म की दुकान है, ब्रांडेड भी और अनब्रांडेड भी। यही नहीं, इस मॉल में दुकानों के साथ साथ एक वाटर पार्क भी है। स्कीइंग की भी सूरत हाल है, यानी कि आप शदीद गर्मी के मौसम में भी इसमें बर्फ़ गिर रही होती है और उसमें लोग स्कीइंग करते हैं, स्केटिंग करते हैं। और भी बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए। एक म्यूज़ियम भी है, खाने की बहुत सी दुकानें हैं, बाकायदा फूड कोर्ट है और न्यूयॉर्क से बहुत करीब है और न्यू जर्सी का भी बहुत सेंटर है। बहुत मशहूर मारूफ मेट लाइफ स्टेडियम भी वहीं पर है, जहाँ पे 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप का फ़ाइनल होगा उसी स्टेडियम में होगा, जिसमें 82,000 लोग बैठते हैं। तो अगर मैं सब कुछ आपको मैं ख़ुद बता दूंगा तो फिर आप देखेंगे कब। तो आइए देखें, मैं साथ साथ आपको बताता भी रहूँगा कि क्या कुछ है इस मॉल में। तीन फ्लोर पर मुश्तमिल इस मॉल में 450 से ज़ायद स्टोर मौजूद हैं, जिसमें हर किस्म की अशिया के आउटलेट आपको नज़र आएंगे। कपड़े, जूते, ज्वेलरी, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, बशमूल फ़ोन और दीगर आलात। मॉल में आने वाले कस्टमर्स की दिलचस्पी का खुसूसी ख्याल रखा गया है। लाइव शोज़ भी होते हैं। दूर तक फैले हुए मॉल में घूमते फिरते अगर आप थक गए हैं तो आपके आराम के लिए खुसूसी अहतमाम है। कहीं सोफ़ा सेट हैं तो कहीं कुर्सियाँ और कहीं बेंचें और कहीं कहीं बड़े स्टोन। रंग आँखों को अच्छे लगते हैं। खूबसूरत रंग आँखों के ज़रिए दिल में जगह बनाते हैं। अमेरिकन ड्रीम मॉल की इंतज़ामिया ने अपने ग्राहकों के दिल को लुभाने के लिए खूबसूरत फूलों और फव्वारों से पूरा एक बाग सजा दिया है। ये फूल नकली ज़रूर हैं लेकिन रंगों से भरपूर। अमेरिकन ड्रीम मॉल के बीचों बीच इस बाग में लोग आकर बैठते हैं, खुश होते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और बनवाते हैं। तीन फ्लोर पर मुश्तमिल इस मॉल में बहुत सी दुकानें हैं, जबकि बाकायदा फूड कोर्ट तीसरे फ्लोर पे मौजूद है। लेकिन हर एक फ्लोर पर खाने पीने के सामान की कोई ना कोई दुकान ज़रूर मौजूद है। इस मॉल को ड्रीम मॉल क्यों कहते हैं? मैंने सवाल किया अपने आप से। फिर मैंने इसकी खूबसूरती को देखा। हर तरफ कोशिश की गई है कि आर्ट के जदीद नमूने दिखाए जाएँ, लोगों के दिल को सजाया और लुभाया जाए, और अमेरिकन ड्रीम मॉल की इंतज़ामिया इसमें पूरी तरह कामयाब है। बच्चों की तफरीह का भी खुसूसी अहतमाम है। जानवरों के रंगो रूप लिए हुए ये स्कूटर बच्चों को भरपूर तफरीह फराहम करते हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। ये गर्मी का मौसम है। गर्मियों में सूरज आग बरसाता है और आजकल अमेरिका में यही सूरत हाल है। लेकिन अमेरिकन ड्रीम मॉल की इंतज़ामिया ने यहाँ बर्फ़बारी का अहतमाम किया हुआ है। यहाँ 12 महीने स्केटिंग होती है। बच्चे बड़े सब इसको खूब इंजॉय करते हैं। वाटर पार्क का भी अहतमाम है। ये भी तफरीह का बेहतरीन ज़रिया है। मुख्तलिफ़ किस्म के फाउंटेन हैं जो पानी बरसा रहे हैं और लोग इससे इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बड़े सभी। हर चीज़ का एक टिकट होता है। टिकट लीजिए और इन तमाम चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होइए।
اس وسیع و عریض مال میں آج میں اتنا چلا ہوں کہ مجھے آج اپنی ریگولر واک کی ضرورت نہیں ہے۔ دوپہر کا ہلکا ناشتہ اور لنچ چل چل کر ہضم ہو چکا ہے۔ شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی تھی مجھے، اور مجھے فوڈ کورٹ کی تلاش تھی۔ کئی ایک لوگوں سے معلوم کیا، کچھ کو نہیں پتہ تھا، لیکن کچھ نے بتایا کہ تیسرے فلور پہ باقاعدہ فوڈ کورٹ موجود ہے۔ فوڈ کورٹ میں کھانے کے لیے بہت کچھ تھا۔ میری نگاہ انتخاب چائنیز فوڈ پہ ٹھہری۔ کھانا کھایا تو دم میں دم آیا۔ واپسی کے سفر کے لیے پارکنگ لاٹ کا سفر سامنے تھا، لیکن اس سے پہلے پارکنگ کی فیس ادا کرنی تھی۔ اس ادائیگی کے لیے مشینیں مال کے اندر ہی لگی ہوئی ہیں۔ کارڈ کو اسکین کیا تو معلوم ہوا کہ $5 فیس ادا کی۔ کریڈٹ کارڈ سے یہ فیس ادا کر دی گئی۔ ٹھنڈے ٹھار مال سے باہر پارکنگ میں نکلے تو گرمی نے ہمارا استقبال کیا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھا امریکن ڈریم مال، جہاں پہ بہت کچھ ہے۔ تفریح کی تفریح ہے، شاپنگ کی شاپنگ ہے، اور اگر آپ کو بہت اچھی بھوک لگ رہی ہو، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہو، تو کھانا بھی بہت کچھ ہے۔ تو ضرور جائیے فیملی کے ساتھ۔ نیو یارک میں اگر آپ رہتے ہیں تب بھی آئیے۔ نیو جرسی والوں کے لیے تو بہت آسانی ہے، کیونکہ نیو جرسی میں ہی ہے یہ، اور ٹرائی اسٹیٹ ایریا جیسے کہ کنیکٹیکٹ ہے، اور واشنگٹن سے بھی زیادہ دور نہیں ہے، 2.5-3 گھنٹے کی بارڈر کے حساب سے رائڈ ہے اور ڈرائیو ہے۔ اگر آپ آنا چاہیں تو ضرور آئیے گا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ولاگ ہمارا؟ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، پسند کا اظہار کیجیے، اور دوسروں تک شیئر کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ میرے خیال سے میں بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر سبسکرائب کر دیں تو بڑی مہربانی۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔